We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, आपका स्वागत है। 2013 में केदारनाथ में बादल फटने की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया था। उस समय की तस्वीरें एक बार फिर आज लोगों के दिलो दिमाग में छा गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तरकाशी के धराली में गांव में बादल फटने के बाद खौफनाक मंजर देखने को मिला। बादल फटने से खीरगंगा नदी में फ्लैश फ्लड आ गया, जिसके बाद महाप्रलय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आज हम इसी पे बात करेंगे कि 30 सेकंड में हुए सर्वनाश की। ऐसी भयावह तबाही उत्तरकाशी ने नहीं देखी। फटा बादल, बहा धराली। पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ से कब मार्केट भी था यहाँ पे। हाहाकारी सैलाब सब कर गया तबाह। सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ी कवरेज। बादल फाड़ तबाही न्यूज नेशन पर लगातार। टूरिस्टों से आबाद रहने वाला उत्तराखंड आज आसमानी आफत से परेशान है, जिसके बाद उत्तराखंड के थराली गांव में पल भर में हर तरफ तबाही के निशान नजर आए। लोगों के घर, बाजार, होटल सब सैलाब में बह गए। गंगोत्री धाम के रास्ते का एक अहम पड़ाव है उत्तरकाशी जिले का धराली गांव, जहां खीरगंगा नदी में अचानक बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा डाली। बाढ़ में कई होटल पूरी तरह से तबाह हो गए और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की आशंका है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गंगोत्री के पास हर्षिल घाटी में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद हर्षिल में नदी किनारे बना हेलीपैड भी बह गया। हर्षिल के तेल घाट में आर्मी कैंप है, जिसको भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने की घटना के बाद भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों का अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं धराली के पास सुखी टॉप में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला है कि हर तरफ कोहराम मचा है। महज 30 सेकंड में ही एक पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। धराली गांव में किस तरह से हालात भयावह बने हुए हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ से आता तूफानी सैलाब, मकानों को जमींदोज करता पानी और मलबा। जान बचाने के लिए चिल्लाते और भागते लोग। मलबे में रेंगते लोग। 30 सेकंड में सर्वनाश। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव की हैं, जहां मंगलवार दोपहर बादल फटने से भारी तबाही मची। खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली का बाजार, मकान और होटल सब बह गए। सिर्फ कुछ सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। करीब दिन में 1:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ राज्य का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है, यहाँ पर एक सूचना पहुँची कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर सप्तताल 7 ताल है, वहाँ से एक क्षीर गंगा निकलती है
और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है। धराली गांव में बादल फटने के बाद की घटना कैमरे में कैद हुई है, जिसमें पहाड़ से पानी और मलबा आता दिख रहा है। जैसे जैसे पानी बाजार और होटल के पास पहुंचता दिखा, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते नजर आए। देखिए अभी पता चला है और मौके पे जिलाधिकारी और एसपी जो हैं वो दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि जानमाल की क्षति हुई, ये भी आशंका है। आपदा के बाद बाजार की कई दुकानें और आसपास के मकान जमींदोज हो गए। सैलाब में आधा गांव डूब गया और दर्जनों लोग मकानों के अंदर फंस गए। हादसा इतना भयानक था कि आधे गांव का नामो निशान मिट गया। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। हादसे के पहले और अब की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल फटने के बाद धराली में किस कदर तबाही मची है। जहां पहले लोगों के घर बने थे, बाजार था, मंदिर था, वहां अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहां पर पहले कुछ था भी। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के दौरान तीर्थयात्री धराली गांव में ठहरते हैं। इस गांव के बीच से नदी निकल रही है, इसलिए जब नदी में मलबा और पानी आया तो नुकसान ज्यादा हुआ। गांव के लोग मलबे में दब गए। ये होटल बह रहा है। कई लोगों ने मलबे से किसी तरह निकलकर जान बचाई। फिलहाल धराली में 20 मीटर तक मलबा जमा है। धराली में मची तबाही के बाद उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुटी हैं। हालांकि लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। साहब यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी, खीरगंगा नदी में आई बाढ़ से हर्षिल हेलीपैड के क्षेत्र में जलभराव हो गया। हर्षिल में सेना के कैंप को भी भारी नुकसान हुआ है। लगभग पूरा कैंप ही पानी और मलबे में बह गया। ये कैंप 14 राजपूताना राइफल्स का था। धराली की घटना ने लोगों को केदारनाथ हादसे की याद दिला दी है। एक बार फिर राज्य में अनियंत्रित और अनियोजित विकास पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हमने इसका दुष्प्रभाव केदारनाथ की त्रासदी के वक्त देखा और चिंता का विषय है। और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ये बहुत चिंता का सबब है। जिस तरीके के अनियंत्रित विकास, अनियोजित विकास, एक असीम भूख लोगों की धन कमाने की, और उसमें जगह जगह बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये सब चीज़ें किस तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। तो हमारे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, मध्य हिमालय के क्षेत्र के विषय में एक राष्ट्रीय सोच आवश्यक है। धराली की घटना बताती है कि पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं अब पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होती जा रही हैं। जरूरत है पर्यावरण असंतुलन और बदलते मौसम पैटर्न को समझने की, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके और जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।